दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे महान धर्म गुरु की कथा बताने जा रहे हैं जो अपना शरीर धरती पर छोड़कर अपनी आत्मा के साथ दूसरे लोक में विचरण करने के लिए चले जाते थे, जिनका उत्तर भारत में खूब नाम हुआ और इनका नाम हुआ बाबा वडभाम सिंह। आज से तकरीबन 300 साल पहले बाबा वडभाम सिंह नाम के एक धर्मगुरु हुए, जिनका जन्म करतारपुर यानी कि पंजाब में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें आक्रमण से परेशान होकर मजबूरन बाबा वडभाम सिंह 1716वीं ईस्वी में हिमाचल प्रदेश आ गए। परंतु जब वो दर्शनी खंड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अहमद शाह अब्दाली की सेना उनका पीछा करते हुए उनके काफी निकट आ गई। तब उन्होंने अपनी शक्तियों से भयंकर बाढ़ ला दी थी। जी हाँ, और पानी का बहाव इतना तेज था कि कई अफगानी सैनिक उसमें डूब गए। इसके बाद बाबा वडभाम सिंह एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए, जिन्हें आज उन्हीं की तपोस्थली के नाम पर जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहां बाबा वडभाम सिंह ने अपनी तपस्या शुरू की थी, वहां उस समय कोई बस्ती नहीं थी। उस इलाके पर एक प्रेत का अधिकार था। अगर कोई भूलवश भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाता तो वो प्रेत आत्मा उसे अपने वश में कर लेती। कुछ लोगों को वो प्रेत तुरंत जान से मार देता था या फिर उन्हें पागल कर देता था। एक दिन की बात है कि बाबा वडभाम सिंह को तपस्या करे कुछ ही दिन हुए थे, तब वो प्रेत आत्मा उन्हें वश में करने पहुंची। बाबा वडभाम सिंह को अपने इलाके में तपस्या करते देख प्रेत आत्मा को अच्छा नहीं लगा और उसे भी अपने वश में करना चाहती थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वो प्रेत बाबा जी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगे। एक दिन बाबा प्रेत आत्मा पर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रेत आत्मा को एक पिंजरे में कैद कर दिया। जिसके बाद वो बाबा जी से काफी विनती करता रहा कि उसे पिंजरे से मुक्त कर दें। तब बाबा जी ने प्रेत आत्मा से कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर मुक्त कर सकता हूं, अगर तुम लोगों को दुख देने की बजाय लोगों की सहायता करो, लोगों को मुक्त करो। बाबा जी की बात उस प्रेत आत्मा ने मान ली और बाबा जी उस आत्मा को पिंजरे से मुक्त कर खुद तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद बाबा जी अपना शरीर पृथ्वी पर छोड़कर आत्मा के साथ दूसरे लोक में विचरने चले जाते थे। फिर कुछ समय बाद उनकी आत्मा पुनः उनके शरीर में चली जाती थी। एक दिन की बात है कि बाबा वडभाम सिंह शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक गए हुए थे और काफी दिनों तक वापस लौट कर नहीं आए थे। ये देखकर उनकी पत्नी सरिता और उनके परिवार वालों को लगा कि बाबा जी अब नहीं रहे और लोगों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर कुछ दिनों बाद जब बाबा जी की आत्मा स्वर्ग लोक छोड़कर धरती वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर नहीं बचा। ये देखकर उन्हें काफी दुख हुआ। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद जब वो स्वर्ग लोक वापस जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी विलाप कर रही है। तब वो पत्नी के पास गए और कहते हैं कि प्रिय, तुम दुखी क्यों होती हो? इस संसार में मरना सबका तय है। इसके उत्तर में बाबा जी की पत्नी बोली, स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए हो सके तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब बाबा जी की आत्मा बोली कि प्रिय, मैं वादा करता हूं कि तुमसे मिलने मैं रोज आऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बाबा जी की बातें सुनकर उनकी पत्नी बोली, मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर है। तब बाबा जी ने कहा कि तुम रोज इस स्थान को गोबर से लीपा करो और जब तक गोबर सूखेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद बाबा वडभाम सिंह की पत्नी करीब 1 महीने तक इस स्थान को गोबर से लीपा करती और बाबा जी की आत्मा उनके पास आ जाती। परंतु जब गर्मी का मौसम आ गया तो गोबर जल्दी सूखने लगा, जिसकी वजह से बाबा जी की आत्मा जल्दी से जाने लगी। ये देखकर उनकी पत्नी चिंतित हो गईं और सोचने लगीं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मेरे पति की आत्मा मेरे निकट ही रहे। और फिर अगले दिन से वो गोबर में एक ऐसा पदार्थ मिलाकर उस स्थान को लीपने लगीं कि गर्मी के बावजूद भी वो नहीं सूखता था। इस पदार्थ को स्थानीय भाषा में लेस कहते हैं। उधर बाबा जी को अपनी पत्नी की इस कर्म के बारे में पता चला तो वो स्तब्ध हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो आज के बाद अपनी पत्नी से मिलने नहीं जाएंगे। ये सुन बाबा जी की पत्नी आत्मा से बोली कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। ये सुनकर बाबा जी का हृदय द्रवित हो गया और इसके बाद उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को वचन दिया कि वो पूरा समय यहीं उनके संग रहेंगे, लेकिन भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त लोगों को मुक्ति दिलवाएंगे।
तभी से इस धारणा को मानकर यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि बाबा जी की तपोस्थली पर आज एक गुरुद्वारा स्थित है जिसे मैडी कहा जाता है। जिस स्थान पर बाबा जी ने तपस्या की थी उसे मंजी साहब कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बाबा वडभाग सिंह से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को अपने साथियों और सगे संबंधियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।